तो दोस्तों क्या हाल चाल। आपका स्वागत है निंजा टेलर पर। दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों अभी तक हमने हमारे एमसी के फादर के बारे में देखा है और सुना भी है, लेकिन अभी तक हमारे एमसी के मदर के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है कि आखिर उसकी मदर है कौन, आखिर वो है कहाँ पर। तो इस वीडियो में हमको पता चलेगा कि आखिर हमारे एमसी की मदर है कौन और आखिर कहाँ है, जिंदा है या फिर वो मर गई है। इस वीडियो में वो पता चलने वाला है। तो ये देखने के लिए तब वीडियो देखना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि जो अपना एमसीयू होता है वो ऊ को बचाता है और ऊ को बचाने के बाद उसके फैमिली के अंदर लेते हैं आता है। तो जहाँ पर उसका जो फादर होता है वो हमारे एमसी को बोलते हैं कि तुम स्प्लिट स्प्रिंग जो कंपटीशन हो रहा है उसमें हिस्सा ले लो। ये सुनने के बाद जो अपना एमसीयू भी होता है उस चीज के लिए मान जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत तुमको दिखाया जाता है जो अपना एमसी होता है अपने बेड का कल्टीवेशन कर रहा था। जहाँ पर अपने बेड का कल्टीवेशन करते हुए ही अपने मन में सोचता है कि मैंने जुआन जो ट्रेजर जो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था, जिसकी मदद से मैं खुद तो जो कल्टीवेशन उसको 80 से बढ़ा पा रहा हूँ, उसमें बहुत अच्छी रिकॉर्ड रखी गई है। उसके बाद जो प्लान होता है उसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम यून है और ये सेकेंड स्टेज ऑफ मार्शल सोवेरियन रील पर है। इसके पास 1.2 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट है। अगर ये 14 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट को कर लेता है तो अगले रील में ब्रेक थ्रू कर लेगा। उसके बाद जो अपना एमसी होता है अपने कल्टीवेशन से उठ जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होते अपने मन ही मन में बोल रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से खुद को इम्प्रूव कर लिया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारी हिडन पावर मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा ये सभी पावर मेरे सामने आती जाएगी। चलिए चल कर देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है दोस्तों, दिखाया जाता है वही अरीना के सीन को जहाँ पर हमारे एमसी कंपटीशन में भाग लेने वाला होता है। वहीं पे कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी लोगों का शुक्रिया कि तुम सभी लोग मेरे कभी समय से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है कि मैं मेयर हूँ हांडियान काउंटी का और मेरा नाम ली शेंग है और मैं आज का ये जो टूर्नामेंट होने वाला है उसका ही होस्ट करूंगा। उसका बताता है कि तुम सभी लोग वहाँ पर 1-on-1 बैटल करोगे, जो जीतेगा वही विजेता होगा। यहाँ पर टॉप 3 विजेताओं को चुना जाएगा, तो इसलिए जाकर खुद के लिए विजेताओं को चुनो। और उसके बाद बताता है कि ये जो टूर्नामेंट है इसमें 3 ग्रेट फैमिली हिस्सा लेने वाली हैं, जहाँ पर ये तीनों ग्रेट फैमिली 1-on-1 बैटल करने वाली हैं। 3 ग्रेट जो फैमिली है वो अपने परिवार के अलावा किसी और को भी रिकमेंड कर सकती है, इसलिए जो भी चाहे यहाँ पर बैटल कर सकता है, लेकिन उन सभी को 3 ग्रेट फैमिली में से किसी का रिकमेंडेशन मिलना होगा। और यहाँ पर तुम सभी एक दूसरे का हर्ट कर सकते हो, लेकिन एक बात का तुमको ध्यान देना होगा कि तुम किसी को जान से नहीं मार सकते। अगर तुम जान से मारोगे तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। तभी एक बंदा हमारे एमसी के पास आते हुए बोल दे कि ब्रदर यू देखिए टूर्नामेंट अब शुरू होने वाला है, आखिर आप किस चीज़ का इंतजार करें। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं यार मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर कौन सबसे खतरनाक ओपोनेंट है जिससे मैं फाइट करने वाला हूँ। यह सुनने बाद वो बंदा एक बंदे की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि ब्रदर ही आप उस बंदे को देख रहे हैं ना, उस बंदे का नाम तुओंग है और शायद ये अभी तक लिए आपका सबसे टफेस्ट ओपोनेंट होने वाला है। यह सुनने बाद जो अपने एमसी होता है बोल रहा है कि बताओ जरा इसका स्टोरी क्या है। यह सुनने बाद वो बताता है कि तुओंग एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बंदा है, इसका ओरिजिन के बारे में भी हमें नहीं पता कि आखिर यहाँ कहाँ से। हमें ऐसा लगता है कि ये जो तियानलू एम्पायर है उसके कैपिटल से आया होगा, लेकिन जो इसके टैलेंट की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो अभी ये कितना ज़्यादा यंग है, अभी सिर्फ साला 20 साल का ही है, तब पर भी जो इसका कल्टीवेशन है वो ऑलरेडी 6 स्टेज ऑफ मार्शल सोवेरियन रेंज पर पहुंच चुका है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है कि ये जो बंदा है इसका जो हमारी ऊ है, जो हमारी मैडम ऊ है, इसका पहली नज़र वाला प्यार हो गया है। ये जब उसने पहली बार देखा था तो उसी समय इसको प्रपोज कर दिया और हमारे मास्टर के सामने इसका मैरिज का प्रपोजल रखा। लेकिन जो हमारी मिसेज है उसने इस प्रपोजल को पूरी तरह से दाखिल कर दिया और बोला कि नहीं यार मैं इस प्रपोजल को नहीं मार सकती, जब तक मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं ढूंढती हूँ जिससे मैं प्यार करूँगी उससे मैं शादी करूँगी, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर देना। तब से ये बंदा हमारी मैडम के पीछे पड़ा हुआ है। जब हमारी मैडम ने इसको मना कर दिया तब से ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, इसलिए ये वो फैमिली से बदला लेने के लिए जांग फैमिली के पास चला गया और उन सभी के लिए जो कंपटीशन होने वाला है इसमें भाग ले रहा है। और इसने वादा किया है कि अगर ये कंपटीशन जीत जाएगा तो इसको हमारी मैडम से शादी करवाना ही होगा, इसलिए जांग फैमिली ने भी इस बात के लिए राज़ी कर लिया और इसलिए ये उन सभी की तरफ से लड़ाई करने वाला है। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोलते हो क्या ऐसा है, मुझे तो नहीं लगा था कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा भी होगा। उसके बाद बोलते कि चलो भाई देखते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। उसके बाद जो हमारे एमसी होता है इस बंदे के पीछे 2 व्यक्तियों को देखता है जो कि दोनों काले कपड़े में बैठे होते हैं। जिन सभी को देखते हुए हमारे एमसी बोलते हैं कि ये दोनों बूढ़े, इन दोनों बूढ़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो इनकी कल्टीवेशन
जनरेशन है वो ऑलरेडी मार्शल एम्परर रीन पर पहुंच चुके हैं। ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बुढ़ है। ये बंदा कोई आसान नहीं है, क्योंकि इसके पीछे दो बुढ़ जो कि इसके नौकर है वो भी मार्शल एम्परर रीन पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होने वाला है। तभी जो होस्ट होते हैं अनाउंस कर देंगे, ठीक है तुम सभी जो कैंडिडेट हो यहाँ पर आ जाओ, तुम सभी लोग का जो बैटल होने वाला है ये शुरू होगा। ये सुनने बाद वहाँ पर बैटल शुरू हो जाता है। तभी जो होस्ट होते हैं चिल्लाते बोले कि जो फर्स्ट बैटल होने वाला है वो टू हंग वर्सेस लीमिंग के होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद ये बैटल भी खत्म हो जाती है, जहाँ पर तुअंग इस मैच को जीत गया था। और मैच जो तुअंग होता है उस बंदे को बेइज्जती करते हुए बोले कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम्हारे पास इतनी भी पावर नहीं है कि तुम मेरे एक अटैक का सामना कर पाओ। और जो होस्ट होता है अनाउंस कर देता है कि जो तुम होंगे इस मैच को जीत चुका है। ये देखते हुए जो हमारे हु के फादर होते हैं हम बोलते हैं कि तू हम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो हमारी यू होते हैं वो उसको हमारे एमसी की चिंता हो रही होती है और बोलते हैं कि इवन क्या तुम ठीक रहोगे। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो कि एक बंदे को बहुत अच्छी तरह से धुलाई करा होता है और उसको हरा देता है। दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को भी अनाउंस कर दिया जाता है कि हमारे एमसी भी इस मैच को जीत चुका है। उसके बाद ये जो मेयर होते हैं चिल्लाते हुए बोल रहे ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर बच चुके हो, बस तुम लोग 6 ही लोग हो जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर बचे हुए हैं। तो तुम 6 लोग खुद के ओपोनेंट को चुन सकते हो और तुम सभी लोग चुनने के बाद उससे फाइट कर सकते हो। जो भी 3 लोग बचेंगे वही इस जो मैच होने वाला है इसके विजेता होंगे। ये सुनने के बाद तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी जो तुअंग होता है वो हमारे एमसी के पास आते हैं, बोलते कि बच्चे क्या तुम्हारा नाम यून, और क्या तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी प्यारी, तुम जिससे मैं प्यार करता हूँ उसे, क्या तुम उसका लवर हो। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते हैं क्या मैं लवर हूँ, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। यह सुनने बाद ये हंसने लगता है और हमारे एमसी पर सीधा अटैक कर देते हैं। बोलते हैं कि वो मेरी औरत है और जो भी मेरी औरत पर आँख उठा कर देखेगा मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी औरत को सीड्यूस करने की कोशिश की, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना करने के बाद वो सीधे हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखकर तो जो के फादर होते हैं बोलते हैं कि इसका स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। ये देखने के बाद हमारी यू भी बोलती है कि यू इन पीछे देखो तुम्हारे पीछे से अटैक करने वाला है। तभी ये बंदा जैसे ही हमारे एमसी पे अटैक करता है, जो अपने एमसी होता है अपने बस हाथों से इसका जो अटैक होता है उसको पकड़ लेता है। ये देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद जो अपने एमसी होता है बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोले क्या तुम्हारे पास बस इतना स्ट्रेंथ है, देखो मेरा जो स्ट्रेंथ है अभी सिर्फ 6 स्टेज ऑफ मार्शल सुबेरियन रिंग पर है और तुम साले 9th स्टेज पर होते हुए भी मुझे कुछ टक्कर नहीं दे पा रहे हो। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है अपने हाथों से इसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है और स्वॉर्ड को तोड़ने के बाद इसको पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जेकर पीछे की तरफ जाकर आराम से जमीन पर गिरता है और ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। ये देखने के बाद इसके दोनों जो भी चेले होते हैं, पंडर होते हैं या फिर बड़े नौकर होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। बोलते हैं कि ये हमें इसकी हिम्मत कैसे होगी, इसने हमारे यंग मास्टर पर अटैक किया। जहाँ पे इसके यंग मास्टर को दिखाया जाता है बोले कि मुझे पता था कि तुम एक फिजिकल कल्टिवेटर हो, क्योंकि जो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या तुम सोच रहे हो कितनी ज़्यादा इनफ होगी कि तुम मुझे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से हरा पाओ। ये इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। उसके बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल रहा है कि मैं पहले तुम्हें सोच रहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ एक लेसन सिखा कर छोड़ दूंगा, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी साला तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुमने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। अब अपनी आंखें खोल कर देखो कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना करने बाद एक बहुत ही पावरफुल अपना सीक्रेट आर्ट का यूज करता है जिसका नाम स्पिरिट स्लैशिंग पाम है, जिसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट जैसी फिगर आती है और वो जो फिगर होती है सीधे हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। ये देखते हुए बंदा हंसते हुए बोलता है कि अब तुम देखो अब तुम्हारे कैसे टुकड़े टुकड़े होने वाले। ये देखकर तुम्हारी यू भी घबराते हुए बोलते कि हो नो, आखिर ये बंदा हमारी यू को मारने वाला है। नहीं 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 यू तो भैया से भाग जाओ। दिखाया जाता है वो जो अटैक होता है सीधे हमारे एमसी पर आकर लगने ही वाला होता है, लेकिन हमारे एमसी अपने मिलियन डेम अटैक स्पीड का यूज करके इस अटैक से बचने लगता है। ये देखने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा हंसते हुए बोलता है कि तू ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अब देखो तुम बच पाओगे या फिर नहीं बच पाओगे। तभी जो अपना एमसी होता है एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। ये अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सीधे इस बंदे का अटैक को काटते हुए सीधे इसके पास आने लगता है। ये देखने के बाद तो तुहंग की हालत ही ख़राब हो जाती है। बोले कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरे सीक्रेट आर्ट को ऐसे ब्रो कैसे कर सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। उसके बाद जो अपने एमसी का अटैक होता है सीधा आके इसके गर्दन पर लगता है और ये घबराते हुए बोलते तुम्हारी हिम्मत, और जैसे ये बोलता है इसकी गर्दन ही कट जाती है और ये बंदा यहीं पे इसकी काम तमाम हो जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी का मुंह भी खोल गए होते हैं। जहाँ पर बोलते हैं क्या इसने तुहंग को मार दिया वो भी इतनी आसानी से, आखिर ये चाहता क्या है। उसके बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है मैं आपने देखा ना तो ये बंदा पहले ही मुझ पर अटैक कर दिया था, मैं खुद को बचाने की कोशिश में इस पर अटैक की थी जिसके कारण ये मारा गया, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं, इसलिए आप इस बात को मुझे आशा है कि समझेंगे। और अपने यंग मास्टर को ऐसे मरते हुए देखने के बाद ये दोनों बंदे की गुस्से का जो सीमा होता है अपरंपार चला जाता है। जहाँ पर जिसके अंदर से ब्लू एनर्जी निकल देते हैं उसका नाम बताया जाता है टूलाव।
और ये जो है सेकेंड स्टेज ऑफ मार्शल एम्पर रील पर, और जिसके अंदर से लाल कलर की एनर्जी निकल रही होती है। इसका नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम तुहाउ है। और ये सेकेंड फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्शल एम्पर रील पर, जिसके बारे में हमको बताया जाता है। और हम दोस्तों इनको ब्लू और रेड बोलेंगे, जहाँ पे जिसके अंदर से ब्लू करने की एनर्जी निकल रही होती है उसको हम ब्लू बोलेंगे, और जिसके कारण से रेड की एनर्जी निकल रही होती है उसको हम रेड बोलेंगे। जहाँ पे जो ब्लू और चिल्लाते हुए बोले, तुम रेड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी यंग मास्टर को मार दिया? तुमने यहाँ पर हिम्मत की है कि तुम हमारी फैमिली के किसी मेंबर को मारने की कोशिश करो, जो कि 9 डिवाइन किंगडम से। और इतना करने के बाद बहुत ही पावरफुल अटैक हमारे एमसी पे कर देते हैं। ये देखते हुए जो अपना एमसी भी होता है इसका अटैक को बहुत अपने अटैक से काउंटर अटैक करता है, लेकिन इन सभी का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। जहाँ पर जो एमसी होता है इन सभी का अटैक को रोकते हुए बोल रहा होता है कि इन सभी का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इनसे डील करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जब दिखाया जाता है हमारे यू के फादर को, जो कि इन सभी की बातों को सुनने के बाद बोलते हैं, क्या जो तू होंगे एक्चुअली में 9 डिवाइन किंगडम से है? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये सुनने के बाद जो हमारी यू होती है बोलती है कि फादर आखिर ये 9 डिवाइन किंगडम क्या है? आखिर ये इस चीज़ के बारे में मैंने भी कभी नहीं सुना था, आखिर ये क्या है? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। ये सुनने के बाद जो उसका फादर होता है उसको बताने लगते हैं कि जो हमारा तियानु कॉन्टिनेंट है उन्हें डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न रीजन और साउदर्न बॉर्डर और नॉर्दर्न डेजर्ट, इन चारों हिस्सों में उसका डिवाइड किया गया। जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है वो सबसे ज़्यादा क्लोज ओशियन का, जो कि कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्टेबल जगह है। यहाँ पे बहुत सारे जो कल्टीवेशन रिसोर्स है, और ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिनरल भी मिलते हैं, उसके बारे में बताता है कि। और कहा जाता है वो जो वेस्टर्न रीजन है वो मिडिल ऑफ डेजर्ट में रहा है, वहाँ पर जो कल्टीवेशन का रिसोर्स है बहुत ज़्यादा कम मिलता है। उसके बाद वो बताता है कि जो साउथर्न बॉर्डर है वो जो लोकेटेड है वो हिल और बहुत खतरनाक जंगलों के बीच में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने घने जंगल मौजूद है। और कहा जाता है कि जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ का जो पोलर रीजन है वहाँ का जो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है, इसलिए वहाँ पर जो कल्टीवेशन का रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा कम मिलता है। और जितने भी रीजन है ये सभी एम्पायर के बेसिस पे मौजूद है, और इन सभी को कंबाइन करने के बाद ही एक नेशन की पावर बनती है। और जो हम अगर बात करें अपने तियानु एम्पायर के बारे में, तो हम लोग सिर्फ सेकेंड रैंक के एम्पायर के अंदर आते हैं, और इसके ऊपर आता है थर्ड रैंक का एम्पायर, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और हम बात करें 9 मोस्ट पावरफुल किंगडम की, जहाँ पर आते हैं वो किंगडम जिनके अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज मौजूद है, और वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उनके सामने हम ठीक भी नहीं पाते हैं। उसके बाद एक ग्राफ की मदद से हमको बताया जाता है कि जो सेकेंड रैंक के एम्पायर होते हैं उनके ऊपर आता है थर्ड रैंक के एम्पायर, उसके बाद 9 किंगडम आते हैं, उसके बाद आता है ईस्टर्न कॉन्टिनेंट। और हालांकि जो ये जितने भी किंगडम है वो 9 किंगडम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, जिनकी ताकत के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि इसलिए उन सभी को डिवाइन किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये 9 डिवाइन किंगडम रूल करते हैं हमारे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पर। लेकिन ये जो 9 डिवाइन किंगडम इनकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, जिसके सुनने के बाद में सभी लोग अपने पैंटों को गीली कर देते हैं। लेकिन इन सभी को भी स्ट्रॉन्गर एंड वीकेस्ट में बांटा गया है। जो सबसे पहला जो फर्स्ट डिवाइन किंगडम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो सबसे 9 डिवाइन किंगडम है वो सबसे कमज़ोर किंगडम माना जाता है। और इन सभी से भी कुछ और भी ऊपर आते हैं, जिनको कहा जाता है मिस्टीरियस, लेजेंडरी, एक सीक्रेट लैंड, जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस है जिसके बारे में तुम कुछ बात भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस है। और मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो तियानु होगा वो 7 डिवाइन किंगडम्स होगा। अब तो बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रबल होने वाली है। और दोस्तों आपको एक बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा सीक्रेट लैंड के बारे में, क्योंकि यहीं पर जो हमारे एमसी की मदर होगी उसके बारे में कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा कि आखिर वो है कहाँ पर। इसलिए इस बात को और आप ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज़ बता दूँगा कि सिर्फ एक ही सीक्रेट लैंड नहीं, बहुत सारे सीक्रेट लैंड है, जिसमें से एक सीक्रेट लैंड पर हमारे एमसी की मदर होगी। और कौन सी सीक्रेट लैंड पर होगी ये देखने के लिए तो आपको पूरे वीडियो में बना होगा, जहाँ पर ये देख सुनने के बाद तो जो हमारी वो होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है हमारे एमसी के लिए। और दिखाया जाता है यहाँ पर मेयर को, जो कि उन सभी का अटैक के बीच में आ जाते हैं, बोल दे कि तुम सभी लोग रुक जाओ, ये कोई टूर्नामेंट है कि यहाँ पर कोई फाइट नहीं हो रही, कि तुम सभी लोग एक दूसरे पे ऐसे अटैक कर रहे हो। ये सुनने के बाद तो ब्लू चिल्लाते हुए बोल दे कि मेयर लिम, आप इस टूर्नामेंट को होस्ट करें कि आप हमारे 2 फैमिली के मेंबर को बदला नहीं लेने वाले चाहते, आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं, आप हमें रोक नहीं सकते। ये सुनने के बाद जो हमारे
सिटी लोड होते हैं बताता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा। जो यंग मास्टर थे यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे और इस फाइट में कोई मारा भी जा सकता है, इसलिए आप इन दोनों के बीच में नहीं प्रोवोक कर सकते। अगर एक बार कोई भी ये जो एरिना के अंदर चला गया है और वो फाइट करेगा तो वो मार भी सकता है, उसमें किसी का भी दोष नहीं होगा। ये सुनने के बाद इस बंदे की जो होती है सटक जाती है, जहाँ पे चिल्लाते हुए बोल दे कि है मेरा बहुत ज़्यादा हम्बल है कि आप हमारी जो काउंटी है, जो हमारी सिटी है उसके अंदर से बाहर लेना चाहता है। चलिए मुझे बता दीजिए, जो आपका तियानू एम्पायर है उसका रॉयल फैमिली भी हमारे साथ ऐसे पंगा नहीं ले सकते, लेकिन आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि आपके किसी मेंबर ने हमारी फैमिली के किसी मेंबर को मार दिया और आप उसका बदला भी हमें नहीं देना चाहते हैं, इसलिए आप सोच लीजिए। तभी जो उसका रेड होता है वो इसको रोक देता है, बोलते कि ब्रदर कम डाउन। ये सुनने के बाद वो बोलते क्या हुई यार, मैं तो बस अपने यंग मास्टर का बदला लेने की कोशिश करता, आखिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। ये सुनने बाद ये भी एक क्रीपी से स्माइल करते हुए बोलता है कि जैसे कि मेयर ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर कोई भी रिंग के अंदर जाकर वहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मैच कर सकता है, इसका मतलब ये है कि हम भी ये जो रिंग है इसके अंदर जाकर किसी को भी मार सकते हैं, उसके बाद हम पर कोई भी दोष नहीं है। इतना करने के बाद बहुत तेजी से दोनों लोग मेयर को पार करते हुए हमारे एमसी के पास जाने लगते, जहाँ पर जो रेड होता है हंसते हुए बोलता है कि ठीक है कीड़े, अब तुम मरने वाले हो, क्योंकि ये हम तुम्हें देखो कितनी बुरी मौत देंगे। ये देखते हुए तो ब्लू भी खुश होता है, बोलता है कि जो मेरा भाई है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ब्रदर, तुमने तो ये सभी मुश्किल को एक ही बार में हल कर दिया। उसके बाद बहुत खतरनाक अटैक करते हुए हमारे एमसी को बोलता है कि अब देखो हम रूल के हिसाब से भी तुम्हें मारेंगे और तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ मौत ही होगी। इतना करने के बाद बहुत ही पावरफुल अटैक हमारे एमसी पर कर देता है। ये देखते हुए तो हमारे एमसी भी घबरा जाता है, बोलता है कि इन सभी लोगों ने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को बांध दिया, जिसकी वजह से मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद ये सभी लोग बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हैं और हमारे एमसी को इस फॉर्मेशन के अंदर भेज देते हैं। हमारे एमसी को ऐसा लगता है कि वो किसी गहराइयों में गिरता जा रहा है, उसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा होता है। ये देखते हुए तो जहाँ पर ब्लू होता है हंसते हुए बोलता है कि ब्रैट, तुम देखो तुम हमारे सीक्रेट प्लेस के अंदर चले गए जिसको हम दोनों ने बनाया है, और ये खतरनाक ऐसी प्लेस है जिसके अंदर तुम एक बार चले जाओगे तो तुम्हारे जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी होगी वो सभी ऑब्जॉर्व हो जाएगी। अब देखो अब तुम्हारे साथ क्या होता है, क्योंकि तुम अब बाहर भी नहीं निकल पाओगे, तुम वहीं पर मारे जाओगे। जहाँ पर दिखाया जाता है अपने एमसी को जो कि सीक्रेट प्लेस के अंदर होता है, उसके आसपास बहुत सारे ब्लैक की एनर्जी घूम रही होती है और हमारे एमसी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके अंदर एनर्जी ही नहीं है। और इन सभी को ऐसे खड़े होते हुए देखने के बाद तो जहाँ पे जो होती है अपने फादर से बोलती है, फादर आखिर यहाँ पर हुआ क्या, आखिर ये क्यों मूव नहीं कर रहे हैं। और इस दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सभी लोग मेंटल स्पेस के अंदर है, जहाँ पे इन सभी की बॉडी तो मूव नहीं कर रही लेकिन इन सभी की जो सोल है वो मूव कर रही है। जब दिखाया जाता है ब्लू को जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलेगा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, हम तुम्हें इतना ज़्यादा सफ़र करवाने वाले हैं कि तुम ये बहुत ज़्यादा तड़पोगे, और ये जो हमारे यंग मास्टर का आत्मा है उनको भी बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी तुमको इतना ज़्यादा तड़पते हुए देखकर। इतना करने के बाद वो अपने डार्क एयर प्लाम से हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है वो भी अपने बॉडी से एनर्जी निकाल कर इसका अटैक को रोकते हुए बोल रहा है कि क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे ये मार पाओगे। ये देखने के बाद ये भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलते क्या तुम्हारे पास अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन तुम्हें तो अभी तक पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन हो जानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से। ये सुनने के बाद जो अपने एमसी होता है इसके पीछे आते हुए बोलता है मिलियन टंग अटैक स्पीड, और बोलता है कि अपने भाई मेरे ब्रदर अपने पीछे तो देखे। इतना करने के बाद जो एमसी होता है अपने बहुत सारे अटैक को इस बंदे पर कर देता है, लेकिन ये जो बंदा होता है अपने आसपास एक सील बनाकर हमारे एमसी के अटैक को रोक लेता है और हमारा एमसी भी आगे निकल जाता है। और हमारा एमसी भी सोचता है कि इन सभी लोगों ने एक सील बनाकर मेरा अटैक को रोक लिया। जहाँ पर जो ब्लू होता है बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा तेज है, साला इतने धूर्त व्यक्ति को मैंने आज तक नहीं देखा है। ये देखते हुए जो रेड होता है बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन क्या होगा जब दो मार्शल एम्पायर टीम के जो कल्टिवेटर जो पावर हाउस है एक साथ मिलकर तुम्हारे पर अटैक करें, क्या तुम हम दोनों के अटैक को एक ही बार में रोक पाओगे। तुम्हारे लिए बेटर होगा जल्दी से तुम खुद का सरेंडर कर दो, वरना सोच लो हम तुम्हारे क्या करेंगे। और तुम्हारी जो एनर्जी अब हमारे जो ये भी फॉर्मेशन वो पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेगी। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम सभी को हेल्प कर देना चाहिए, मुझे नहीं पता है कि तुम सभी लोग क्या सोचो। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है अपने यहाँ पर डिवाइन ड्यूमन पपेट को निकाल लेता है। दोस्तों ये वही पपेट है जहाँ पर जो हमारे एमसी पहली बार अपने मास्टर का डिसेबल बना होता है, जहाँ पर जो उसका सेकंड मास्टर होता है एमसी और उसका दोनों सीनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर को एक मिशन पर भेजा होता है, जहाँ पर जो अपना एमसी होता है ये जो पपेट होता है इसको हासिल किया होता है। यही वो पपेट है जिसको हमारे एमसी ने इवॉल्व कर दिया है। जहाँ पर इस पपेट को देखते हुए बोल दे क्या तुम्हारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अभी तक पूरी तरह से सप्रेस नहीं हुए, अगर तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कैसे कर पा रहे हो, आखिर तुम्हारे पास ये कैसा हो रहा है, आखिर ये किस प्रकार का पपेट है, ये तो मार्शल सोबरियन पर देखने से लग रहा है।
ये देखते हुए जो रेड होता है वो भी बोलता है कि नहीं ब्रदर, इसकी देखिए ना, ये ऐसा लग रहा है कि इसका जो आर्मर है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, ये तो बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सकता है। दिखाया जाता है हमारे पपेट को, जो कि बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हमारे पपेट के बारे में बताया जाता है कि ये मार्शल एम्परर रीलन का पपेट है और हमारे एमसी इसके आगे बहुत ही बड़े तरीके से खड़ा होता है। तो उसके बाद जो अपना एमसी होता है हम सभी को बताता है कि जब मैं अपनी खुद का कल्टीवेशन कर रहा था उस समय मैं सिर्फ खुद का ही कल्टीवेशन नहीं करता हूँ, उस समय मैं अपने जो ये पपेट है इसको भी इवॉल्व कर रहा था, जिसका कारण ये जो मेरा पपेट है इवॉल्व होकर इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, जहाँ पर जो हमारे पपेट होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जहाँ पर हमारे एमसी बोल रहे चलो ठीक है अब सच में एक रियल बैटल करते हैं, तुम दोनों बुढ़े, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब देखो तुम्हारे जो फ्रेंड है यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद अपने पपेट को इशारा कर देता है, जिसके कारण वो जो पपेट होता है इन सभी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद तो रेड भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, जहाँ पर जो ब्लू होता है बोलता है कि ये तो एक मार्शल एम्पररिंग का पपेट है, लेकिन हम दोनों भाई एक साथ मिलकर इसको हरा सकते हैं। इतना करने के बाद ये दोनों भाई मिलकर हमारे जो पपेट होता है इस पर अटैक करते हैं, और ये जो ब्लू होता है यहाँ पर एक फ्लोटिंग पाम नाइन का अटैक हमारे पपेट पर करता है, लेकिन जो पपेट होता है अपने हाथों से इसका अटैक को रोक लेता है। उसके बाद सीधे जाकर ये जो ब्लू होता है उसके थोबड़े पे एक पंच मारता है, जिसके कारण ब्लू के मुंह से भी ब्लड आ जाता है। ये देखते हुए तो रेड बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ होता है, जहाँ पर गुस्से के मारे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे भाई को हट कर दिया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना करने के बाद सीधे हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन जो पपेट होता है बीच में आते हुए ही ये जो रेड होता है उसके छाती के अंदर ये अपने वेपन को घुसा देता है, जिसके कारण ये जो रेड होता है वहाँ पे इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पपेट होता है इसको दूर फेंक देता है, तभी जो हमारे एमसी भी होता है वो रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर जो हमारे एमसी होता है रियल वर्ल्ड को आते हुए बोल रहे ठीक है अब तुम देखो, मैंने तुम सभी लोग ने मेरी जो स्पीच एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की थी, तब मैं तुम्हारे साथ ये चीज़ें करूँगा तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। ये सुनने के बाद तो जहाँ पर जो रेड होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, जहाँ पर गुस्से कर अपने मन ही मन बोले कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर हम तुम्हारे साथ एक बच्चे के साथ कैसे आ सकते हैं। जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है ठीक बोल रहा है ठीक है तुम्हें इतने ज़्यादा खुद पर अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं, चलो जो तुम्हारी स्पीच एनर्जी हो मेरे को दे दो। इतना करने बाद जो अपना एमसी होता है इसकी जो स्पीच एनर्जी पूरी तरह से ऑब्जर्व करने लगता है। उसके बाद इसकी स्पीच एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद जो ब्लू होता है ब्लू की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी, तुम्हारी भाई की स्पीच एनर्जी को तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, अब तुम्हारी बारी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होता है इसकी तरफ देखने लगता है। ये देखते हुए तो जो ब्लू होता है बोलते हैं कि क्या ह्यूमन, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इतना करने बाद वो क्रिएट करने की एनर्जी निकालते हैं, और ये जो एनर्जी होती है सीधा आकर हमारी एमसी के बॉडी के अंदर चली जाती है, और जैसे ही हमारे एमसी के बॉडी के अंदर जाती है हमारे एमसी के माथे पर कुछ सिंबल बनने लगते हैं, और हमारे एमसी के बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, और जो हमारे एमसी वहीं पे बैठता है और बैठ कर खून खांसने लगता है, और हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। और तभी जो हमारे एमसी होता है उसकी हमारे एमसी की ही जो पुरानी मेमोरी होती है वो दिखाई देने लगती है, और ऐसा लग रहा है कि जो हमारे एमसी की मेमोरी है उस पर सील लगाए गए होते हैं, और ये जितने भी सील होती है टूट जाती है, और हमारे एमसी ये सभी देखते हुए बोले क्या ये तो मेरी पुरानी मेमोरी का फ्रेगमेंट है, आखिर ये सभी चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी। तभी हमारे एमसी देखते हैं जहाँ पर जो हमारे एमसी के फादर होते हैं किसी लेडी को रोकते हुए बोलते हैं कि तुम रुक जा, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो, जो हमारे बेटा अभी भी छोटा है वो कैसे बिना मदर का रहेगा। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी की मदर होती है वो हमारे एमसी तरफ देखते हुए बोल दी कि मेरे बेटे को मैं बस जाती हूँ कुछ लास्ट चीज़ें कर सकती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा और वो मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करेगा। और हमारे एमसी के मदर के बारे में बताया जाता है, हमारे एमसी के मदर का नाम यूनवेर, और ये हमारे एमसी की मदर है, और इनके बारे में बताया जाता है कि सेंट ऑफ वायलेंट मून सीक्रेट लाइन से आती है। और दोस्तों मैंने बताया था ना कि सीक्रेट लाइन के बारे में याद करना, हाँ ये जो हमारे एमसी की मदर एक सीक्रेट लाइन से आती है, जहाँ पर वो जाते हुए बोलती है कि हमारे एमसी के फादर से बोलती है कि मैं अपने जो बेटे हैं उसके अंदर के जितने भी मेरे कारण जितने भी उसकी मेमोरी है मैं उन सभी को सील कर दे रहा हूँ एक स्पेल्स के कारण, जहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि वो एक बहुत ऑर्डिनरी लाइफ जिएगा, और वो जो मैं जिस मिस में मैं इस समय हूँ वो इस सभी मिस में इवॉल्व नहीं होगा, और वो अच्छी तरह से बड़ा होगा और अच्छी तरह से अपने जीवन के जिएगा, उसको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी की मदर होती है वो हमारे एमसी के जितने भी मेमोरी होती है उसको पूरी तरह से सील कर देती है, और वहाँ से जाते हुए बोलने जाने लगती है। ये देखने के बाद जो हमारे एमसी के फादर होते हैं उसको रोकते हुए बोलते तुम रुक जाओ, हम किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, हम इन सभी चीज़ों को सेटल कर सकते हैं, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनने बाद हमारे एमसी की मदर बोलती है
मुझे जाना ही होगा, अब ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। इतना करने के बाद वो रो भी रही होती है, जहाँ पर दिखाया जाता है एक नकाबपोश आदमी आगे होता है जो कि बोल दिया कि मिस यू वेयर, आपको यहाँ से चलना होगा वरना मुझे डर है कि जो हमारे पैट्रियार्च है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी के मदर होती है वो हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुमको मेरे बेटे का ध्यान रखना होगा, तुम मुझे इस तरह से ध्यान रखो। ये देखते हुए उसका फादर भी उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रोक नहीं पाते। ये देखकर तो हमारे एमसी बोलते हैं क्या यू आर मेरी मदर, इस बारे में तो मुझे कुछ याद ही नहीं था। और हमारे एमसी को अभी भी ठीक देखते हुए तो इस बंदे की गुस्से का कोई सीमा का कोई चांस ही नहीं होता, जहाँ पे ये गुस्से कर हम बोलते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने तुमको अभी भी बहुत खतरनाक पॉइजन दी जो कि 7 इल्यूजनिंग पॉइजन है, जो कि तुमको इनर डीमन में डाल देगा। तुम्हारी इनर डीमन इतने ज़्यादा पावरफुल है कि तुमको मार देगा। ये हमारी टू फैमिली की बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, लेकिन तुम अभी भी ठीक कैसे हो? ये तुम्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था। और उसके बाद बोल रहा कि यार एक मिनट मैंने तुम्हारे जो बॉडी है उसके सर के ऊपर देखा था कि तुम्हारे ऊपर एक वायलेंट मून सीक्रेट लैंड का स्पेल आ गया था। आखिर हुआ सभी लोग तुमको प्रोटेक्शन क्यों दे रहे थे? आखिर तुम्हारे और उन सभी के बीच में क्या है? आखिर तुम हो कौन? इतना कहते हुए भी ये बंदा वहीं पर मारा जाता है, दिखाया जाता है एमसी को, जो कि पूरी तरह से ठीक होता है। ये देखते हुए जो होती है हमारे एमसी के पास आ जाती है और हम एमसी को इधर उधर चेक करते हुए बोले कि दिखाओ दिखाओ कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इधर उधर दिखाकर हम एमसी को चेक करने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलता है नहीं यार, मैं अभी भी ठीक हूँ, तुम्हें मेरी ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद जो अपने एमसी होता है अपने हाथों की तरफ देखने लगता है और देखता है कि उसके हाथों पे एक कीड़ा चिपका होता है। इसको देखते हुए बोले कि ओबियसली ये एक पॉइजन है, और दिखाया जाता है हमारे एमसी भी उस पॉइजन को बहुत बुरी तरह से देख रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो जो ये सिटी लड़ होते हुए हमारे एमसी के पास आते हुए बोल देगी, इसको कहा जाता है लेजेंडरी 7 इल्यूजरी इनर डीमन पॉइजन, ये बहुत पावरफुल पॉइजन। ये देखते हुए जो वो भी घबराते हुए बोलती कि मेरे लिए आखिर क्या हुआ, आखिर हम ये जो पॉइजन है इसको क्योर कैसे कर सकते हैं? ये सुनने बाद ये जो मेयर होते हैं वो हमारे एमसी को बताते हैं कि ये जो 7 इल्यूजरी पॉइजन है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइजन है जो कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, और इसको डिटॉक्सिफाई भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये जो पॉइजन है बहुत खतरनाक है क्योंकि इसको तो फैमिली वाले ही बनाते हैं। इनको बनाने के लिए वो सभी लोग अपने फैमिली मेंबर का ब्लड का यूज करते हैं, सभी लोग अपने ब्लड के यूज कर ये कि बहुत खतरनाक जो ये बीस्ट होता है, ये जो कीड़ा होता है इसको बढ़ाते हैं और इसको अपने बॉडी के अंदर छुपा कर रखते हैं। जब ये मरने वाले होते हैं जो भी इसका ओपोनेंट होता है उसके अंदर इस कीड़े को डाल लेते हैं, और ये जो कीड़ा होता है उसको अंदर जाने के बाद उसको बहुत खतरनाक जो इल्यूजन होता है उसको अंदर डाल लेता है और उसके इनर डीमन को लिया देता है सामने, जिसके कारण वो जो बंदा होता है मर जाता है। इस पॉइजन क्योर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि तुम इसको इतनी आसानी से क्योर कर पाओगे। और जो भी लोग इन सभी चीज़ों से गुजरते हैं तो उन सभी को लोगों की जो मौत होती है पक्की होती है। लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि तुम्हें तो अभी तक खुद की इनर डेमन के अंदर घिस जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो अभी तक मुझे सेफ दिखाई दे रहे हो। आखिर तुमने ये जो पॉइजन है इसको सप्रेस्ड कैसे कर दिया? ये सुनने बाद तो हमारा भी अपने वो जो कीड़ा होता है उसका कीड़े को देखते हुए अपना मन ही मन बोल दे कि देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरी मदर का स्पेल था इसने मुझे प्रोटेक्ट किया, जिसकी मदद से मैं खुद को मरने से बचा पाया, वरना मुझे भी डर है कि मैं अभी तक ये पूरी तरह से मारा जा चुका होता। उसके बाद ये देखते हुए तो ये जो मेयर होते चिल्लाते हुए बोले रुको रुको, मुझे एक चीज़ याद रही, मुझे डर है कि तुम 3 दिन का अंदर ही मार जाओगे, तुम 3 दिन से ज़्यादा जी नहीं पाओगे, ये जो कीड़ा है तुमको 3 दिन के अंदर ही मार देगा। ये देखते हुए तो ये जो होती है रोने लगती है, बोल दे कि ये सभी मेरी गलती है, मुझे तुमको खुद के पास नहीं लेना चाहिए और ये जो कॉम्पिटिशन है इसमें भाग नहीं ले दिलवाना चाहिए था, और न तुम अभी तक जिंदा होते, मेरे कारण ही तुम यहाँ पर मारे जाने वाले हो। ये देखने के बाद तो उसके फादर बोलते हैं कि मिस्टर मुझे माफ़ कर दे, जो आप मैं हमारी जो यू फैमिली के कारण इतनी ज़्यादा बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं नहीं यार ये कोई जिंदा चिंता करने की बात नहीं। इसके बाद हमारे एमसी बोलते हैं सिस्टम, उसके बाद बोलता है कि ये छोटा मोटा पॉइजन मुझे क्या कर सकता है। उसके बाद दोस्तों को पता ही है कि हमारे एमसी के पास एक डेवोरिंग सिस्टम है जो कि किसी भी चीज़ों का डेवोर कर सकता है, और ये तो जहर है, जहर का भी डेवोर कर सकता है। उसके बाद जो हमारे जो सिस्टम होता है ये पूरे जहर का डेवोर कर लेता है, जिसके कारण जो हमारे एमसी होता है पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ऐसा लगता है कि इन सभी बिजलियाँ गिर गई है, और ये सभी लोग एक ही बार में चिल्लाते हुए बोले कि ये कैसे हो सकता है, तुमने आखिर इतने खतरनाक पॉइजन को कैसे डिटॉक्सिफाई कर लिया, आखिर तुम किस प्रकार के बंदे हो। और मनी मन ने बोल दी कि आखिर इस बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है और इसका ओरिजिन क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं, आखिर ये बंदा कैसा है। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो हमारा एमसी होता है अपने मन ही मन में सोचता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि मेरी मदर अभी भी जिंदा है, और मेरी मदर के कारण ही मैं अभी तक भी जिंदा हो पाया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मदर है उसका मुझे कुछ क्लू का ढूंढना होगा ताकि मैं मदर को पा पाऊँ। और इतना कहते हुए मन ही मन में सोचता है कि ये तू फैमिली की मदद से मेरी मदर के बारे में कुछ पता चला, ऐसा लग रहा है कि तू फैमिली
और ये जो सीक्रेट लैंड है इसका भी कुछ ना कुछ चीज़ें तो मौजूद है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अब 7 डिवाइन किंगडम के अंदर जाना ही होगा, जहाँ पर जाकर मैं अपनी मदर के क्लू के बारे में ढूँढ सकता हूँ कि आखिर मेरी मदर कहाँ है और आखिर वो ठीक है या फिर नहीं है। तो उसके बाद दिखाया जाता है अपने एमसी को दो के कुछ दिनों बाद ये जुआन यान काउंडी होता है उसके अंदर आ गया होता है, जहाँ पर आगे जाते हुए अपने मनी में बोल रहा है कि जो लीव्स है वो मुझसे पहले बोला था कि मुझको यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर आने के बाद मुझे टेलीपोर्टेशन परमिशन मिलेगा जिसकी मदद से मैं लूक किंगडम को छोड़ने के बाद ये जो डिवाइन किंगडम वहाँ पर जा सकता हूँ। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर वे सभी चीज़ें मुझे कहाँ मिलेगी। इसके बाद जो हमारा एमसी होता है आगे जाना लगता है, आगे जाता है तो उसको कुछ बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ हमारे जो दुकान है उसके अंदर आ जाइए, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तभी अचानक से हमारे एमसी को कुछ बहुत खतरनाक आवाज़ सुनाई देती है, कोई बोलता है कि जल्दी से हमारे रास्ते से हटो, और हमारे एमसी देखता है कि एक बंदा अपने घोड़े पर सवार होकर बहुत तेजी से उसी की तरफ आ रहा होता है। हम बोलते कि मेरे रास्ते से हटो वरना मैं तुम्हें पूरी तरह से रौंद दूंगा। इतना करने के बाद वो कुछ लोगों को रौंद भी देता है और उन सभी को रौंदते हुए आगे चला जाता है। इसको देखते हुए यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ये बोलते हैं कि यहाँ पर देखो यहाँ पर बुली किंग आ चुका है और सभी लोग यहाँ से भागो। दिखाया जाता है हमारे एमसी के सामने एक बूढ़ा होता है जो कि जा रहा होता है, जो कि इस बंदे को अपने सामने आते हुए देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलता है कि मेरी कोई मदद करो। जहाँ पे इस जो बुली किंग होता है गुस्से में बोलता है कि जैमी टोल्ड मैं तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो, तुम जल्दी से मेरे सामने उठो वरना मैं तुम्हें अपने घोड़े के पैरों के सामने रोन दूंगा। इतना करने के बाद वो इस बूढ़े को रोंदने ही वाला होता है, तभी जो अपने एमसी होता है अपने हेड को उतारता है और ये जो घोड़ा होता है इस पर दे मारता है, जिसके कारण ये जो घोड़ा होता है सीधे धड़ाम से जमीन पर गिरता है और ये जो यंग मास्टर होता है ये भी जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद ये जो बूढ़ा होता है हमारे एमसी के पास आते हुए बोलता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया बच्चे कि तुमने मेरी जान को बचा ली। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलेगा तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये बताओ क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद बूढ़ा भी बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो ये जो बुली किंग होता है चिल्लाते हुए बोले कि ये बच्चे क्या तुम खुद को मारना चाहते हो, अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तुम मेरे सामने ऐसे। इस बंदे का नाम के बारे में बताया जाता है कि जिसका नाम वही यून फैंग है और ये 50 स्टेज ऑफ मार्शल सेवेरियन रिंग पर, जहाँ पे चिल्लाते हुए बोले क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं सेकेंड यंग मास्टर हूँ यूई फैमिली का, मेरा नाम यूई यंग फैंग है और तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुमने मेरे घोड़े को मारने की कोशिश की, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनने बात न हमारे एमसी बोलते हो छोरे क्या तेरे को ना पता है कि तू यहाँ पर रोड पर कैसे चल रहा है, यहाँ तू रोड पर चलते हुए किसी को भी ऐसे इंजर्ड कर सकता है, आखिर तू ऐसे कैसे कर सकते, क्या तेरी जो नज़र है उसके सामने आम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, तुम जो भी चाहो उसे कर सकते हो, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें कोई बोलेगा भी नहीं। ये सुनने बात ये जो बुली किंग होता है चिल्लाते हुए बोले कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्या हुआ अगर मैं इन सबको मारूं, इन सभी के साथ कुछ भी करूं, ये सभी लोग मुझसे सामने आवाज़ भी नहीं उठा सकता और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इन लोगों के लिए मेरे सामने अपनी आवाज़ को उठा रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम ये सब बच कर जा पाओगे, तुमको आज तो जान से मरना ही होगा। और बोल रहे कि तुम यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार करो तो देखो आज तुम्हारी जो मौत है वो तुम्हारे पास कैसे आ सकती है। और इसको ऐसे हमारे एमसी को डांटते हुए देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते कि ये बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, ये यू फैमिली के अंदर से आता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बताया जाता है कि जो यू फैमिली ये जो काउंटी है यहाँ का बहुत खतरनाक रिचेस्ट फैमिली है, बहुत ज़्यादा पावरफुल फैमिली भी अंदर आती है। बोले कि आज ये आउटसाइडर जो है यहाँ पर आया हुआ है बहुत बड़े सफ़र के अंदर फंस चुका है, आज इसके साथ क्या होता है ये देखने में मजा आएगा। उसके बाद सी शिफ्ट हो जाता है, दोस्तों दिखाया जाता है एक सुंदर सी लड़की को जो कि बोलती है कि यंग मास्टर आइए लीजिए, आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको यहाँ पर जो मैं ट्रेजर पेविलियन यहाँ पर आने का क्या हुआ बताइए, अब मैं आपको क्या मदद कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ पे जो बंदा बैठा होता है बोल रहा है यार देखो यार मुझको यहाँ पे ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड है जिसको मैं अपने सेकंड ब्रदर को देना चाहता हूँ, जल्दी जाओ स्टेज होकर लेते आओ। ये सुनने के बाद तू अभी इस चीज़ के राजी होती है। इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम वी यून लोंग है और ये 9 स्टेज ऑफ मार्शल सेवेरियन रील पर ये जो बुली किंग था उसका ये बड़ा भाई है। जहाँ पे दिखाया जाता है ये जो ट्रेजर पेविलियन की लड़की होती है वो बोलती है कि यंग मास्टर आप अपने यंग ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप अपने यंग ब्रदर के लिए कुछ भी कर सकते हो। देखिए मेरे पास एक सॉफ्ट आर्मर है जिसकी मदद से आप अपने यंग ब्रदर की जो प्रोटेक्शन है उसको बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्या आप ये चीज़ को लेना चाहते हैं, ये आप ही के यंग ब्रदर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। ये सुनने के बाद ये जो बंदा होता है बोलता है नहीं यार ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी जो यंग ब्रदर उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ों को दे दिया, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जो स्ट्रेंथ है इतनी भी ज़्यादा अच्छी है कि वो खुद को प्रोटेक्शन कर सकता है, उसको यहाँ पर मेरी सिटी के अंदर कोई भी ऐसे प्रोवोक नहीं करेगा, इसलिए मुझको इस चीज़ की कोई जरूरत नहीं। तभी उसके हाथ में एक टोकन होता है जो कि टूट जाता है, ये देखने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोले क्या वो जोहर से वहाँ पर मारा गया। उसके बाद वो पर खड़ा हो जाता है, ये देखते हुए लड़की होती है बोले कि यंग मास्टर आखिर क्या हुआ,
आखिर आप यहाँ पर खड़े क्यों हो गए? ये सुनने बाद ये जो बंदा होता है बोलने की एक्सक्यूज मी शॉपकीपर, मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा लग रहा है कि जो बहुत बड़ी ट्रबल आ चुकी है, इसलिए वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना करने बाद वहाँ से जाना लगता है। ये देखते हुए जो एक सर्वेंट होती है बोलते कि ये देखने से ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ लग रहा है, आखिर क्या हुआ है, आखिर सिटी के अंदर कौन है जो इसकी इतनी प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये सुनने बाद ये लड़की भी बोल दी नहीं यार मुझे नहीं पता है। उसके बाद ये जो नौकर होती है बोल दिया कि देखने से ऐसा लग रहा है कुछ दो मैंने सुना है कि 2 दिन पहले इस अपने जो भाई है उसको बहुत अच्छा था ट्रेजर दिया था। ऐसा लग रहा है कि ये जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये सुनने बाद ये बोलती है कि उसके जो एक्सप्रेशन है, मैंने उसके एक्सप्रेशन को देखा है, उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी ट्रबल में फंस चुका है, बहुत सीरियस मैटर होने वाला है। चलो चल कर देखते हैं कि आखिर वो कौन है जो इन सभी को इतनी बड़ी ट्रबल में मचा चुका है। जब ये सभी लोग बहुत तेज जा रहे होते हैं, जहाँ पे एक सर्वेंट होता है बोलते हैं कि यंग मास्टर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो हमारे छोटे यंग मास्टर उनकी स्किल भी बहुत अच्छी है, वो खुद को ऐसे बचा सकते हैं, वो बहुत बड़ी ट्रबल में नहीं होंगे। ये देखते हुए तो वो बोलते कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी वो सामने देखते हैं, सामने देखता है कि उसके भाई की हालत खराब होती है, उसके आसपास जो घोड़ा होता है घोड़े के खून आसपास बह रहे होते हैं। ये देखते हुए एक नौकर आते हुए बोल रहे कि सेकेंड यंग मास्टर है क्या आप ठीक है? तभी वो जो सेकेंड यंग मास्टर होता है जाता है अपने बड़े भाई के कदमों में गिर जाता है, बोले कि प्लीज़ ब्रदर मेरी मदद कीजिए। ये देखिए आपने जो ये जो ब्लेज हॉर्स मुझे दिया था इसने उसको मार दिया, और जो आप आर्मर आपने मुझे दिया था प्रोटेक्शन के लिए इसने उस आर्मर को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। प्लीज़ आप मेरा बदला लीजिए। ये देखने के बाद उसका बड़ा भाई को भी गुस्सा जाता है, बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरे छोटे भाई को हर्ट करने की कोशिश की। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोल रहा है हर्ट करने की कोशिश की, हाँ अगर किया भी है तो क्या कर लोगे तुम हमारा, तुम्हारे टोटे में इतनी ज़्यादा जोर रहेगी तुम मुझे कुछ भी कर सको। ये सुनने बाद जो बड़ा भाई होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मेरा नाम वी यून लॉन्ग है और मैं डिसेबल हूँ तियान जून सेल्क, और तुमने यहाँ पर मेरे फैमिली से आकर बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रबल में मचाया हो ना, तब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं, हम तुम्हारे चमड़े को उधेड़ देंगे। इतना करने के बाद वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। यह देखते हुए तो छोटा भाई भी एक बड़ी क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोल दे कि अब तुम मेरे बड़े भाई के सामने आ चुके हो, जल्दी से अपने घुटने पे आकर मेरे बड़े भाई से माफ़ी मांगो, वरना सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, घुटने पर और अपने जो हाथ है उसको काट कर हमारे हवाले कर दो, और न तुम आज अपने जान से अपने हाथ को डो बैठोगे। ये देखते हुए तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बोले क्या तुमने सुना है किसने किया किया? हाँ ये दूसरा जो बूढ़ा वाला व्यक्ति होता है बोले कि हाँ मुझे पता है, ये जो तियानजू शेख हैं ये जो यू फैमिली है इसको पूरी तरह से सपोर्ट करती है, इसलिए ये यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाते हैं। और इन सभी की ऐसी ऐसी बातें सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी बड़ी शांत होते हैं, जहाँ पे ये सभी लोग बोल रहे होते हैं कि इनने सुना है कि ये इंपीरियल कैपिटल का तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग है, ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा बुरा फंसा है। इन सभी को यहाँ पर इन सभी को प्रोवोक नहीं करना चाहिए। जो तियानजू सेक्ट है यहाँ पर बहुत खतरनाक सेक्ट है, जो कि यहाँ पर ये जो सिटी है इसके अंदर जो उसका रूट है बहुत ज़्यादा गहराई से गड़ा हुआ है। अगर इस बच्चे ने उन सभी से पंगा लिया तो इस बच्चे का जो अंत है बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है उन सभी की बातें सुनने के बाद ये जो बड़ा भाई होता है बोल दे क्या तुम इसके बड़े भाई हो, तुम्हारी जो यू फैमिली का स्टाइल ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एरोगेंस से भरी हुई है, और यहाँ पर जो तुम्हारा छोटा भाई है वो यहाँ पे इन लोगों को कचरा समझता है, वो यहाँ पर लोग किसी भी तरह से रोन रहा है, किसी भी तरह से उन सभी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन तुमको तो उस चीज़ की चिंता नहीं है, और यहाँ पर अपने छोटे भाई को बचाने के लिए आ गए। ये सुनने के बाद तो बड़ा भाई भी गुस्सा हो जाता है, और तभी जो अपना एमसी होता है अपने स्पीड का यूज करके जो बड़ा भाई होता है उसके आसपास भी उसके पीछे आ जाता है। जब उसके पीछे आता है वो बोलता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारे छोटा भाई उसको अच्छा लेसन सिखाया था, और तुम्हें भी एक अच्छा लेसन सिखाना चाहिए ताकि तुम अपने छोटे भाई को अच्छा लेसन सिखा सको। इतना करने के बाद जो अपना एमसी होता है अटैक करने वाला, लेकिन तभी भी जो बड़ा भी होता है अचानक से घूमता है और सीधे हमारे एमसी पे अटैक कर देता है। लेकिन जो अपना एमसी होता है अपने स्पीड का यूज करके इस बड़े भाई का अटैक को रोक लेता है। हम बोले कि देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम अपने छोटे भाई से थोड़ा बहुत पावरफुल हो, चलो चल पर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, तुमको प्रैक्टिस कर देखते हैं कि आखिर तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। ये सुनने बाद तो बड़ा भी बोलता है कि आखिर तुम करने क्या चाहते हो, तभी जो बड़ा भी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है ठीक है इस केस में मैं तुमको अपनी पूरी स्ट्रेंथ को दिखाने वाला हूँ। इतना करने के बाद सीधे हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। ये देखने के बाद तो जो नौकर होता है छोटे भाई को पीछे लाते हुए बोल रहा है कि सेकंड यंग मास्टर आपको पीछे आ जाना चाहिए, आपको इन सभी के बीच के फाइट के बीच में नहीं आना चाहिए। तभी दिखाया जाता है बड़े भाई जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, जो कि बोल रहे कि अब तुम बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि जो मेरा जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम हमसे पंगा लेने की कोशिश करो ना, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, जो हमारे तियानजुन सेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और तुम उसके पावर को आज देखने वाले। इतना करने के बाद हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए जाते ही तभी जो हमारे एमसी होते है स्पीड का यूज़ कर आता है
और इस पर अपना लास्ट से ट्राई करता है। बोले कि तुम्हारी पोज बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जो तुम्हारी स्पीड है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इतना करने बाद हमारे एमसी इस पे इतना खतरनाक लात से अटैक किया होता है कि इसकी जो पीठ की हड्डी होती है वही टूट गई होती है, जहाँ पे सीधा घसीटते हुए पीछे जाता है और इसकी हालत देखने में बहुत ज़्यादा खराब लग रही होती है, जहाँ से ये अपने मुंह से भी ब्लड खांसता है। ये देखने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। बोले क्या तुम्हारी कल्टीवेशन देखने से मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही है, तुमको देखने से ऐसा लग रहा है कि तुम बस 5th या 6th स्टेज में मास्टर्स ऑफ एयर नहीं पर, तब भी तुम मेरा सामना कैसे कर पा रहे हो। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोले हाँ यार, देखो यार मेरी जो कल्टीवेशन है तुमसे कमज़ोर है और मैं कैजुअल कल्टीवेटर हूँ, मेरे आसपास कोई भी सेक्ट नहीं जिससे मैं मदद लेता हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। इतना करने के बाद हमारा एमसी बोले ठीक है, मैं तुमको आज आज यहाँ पर 2 चांस देने वाला हूँ। पहला चांस ये है कि जल्दी से तुम्हारी स्टोरेज लिंक को मेरे हवाले कर दो, और दूसरा चीज़ ये है कि जल्दी से जो अपने जो दोनों हाथ है उसे काट दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी ये जान को ले लूँगा, और तुम ये सभी चीज़ें करते हो तो मैं तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर बख्श दूंगा। ये देखने के बाद तो छोटा भाई भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोल रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी कि तुम मेरे बड़े भाई का जो हाथ है उसको मांगने की कोशिश करो। क्या तुम्हारी हमारी यू फैमिली से डरने की हिम्मत नहीं है? तुम हमारी वी फैमिली से ऐसे एरोगेंट बातें कैसे कर सकते हो? मेरे ब्रदर ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद उसका बड़ा भी उसको पीछे करते हुए बोले कि तुम पीछे रहो। उसके बाद वो जो बड़ा भी होता है अपने जो रिंग होता है वो हमारे एमसी के हवाले करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, मुझे पता चल गया कि मेरे जो छोटा भाई यहाँ पर क्या गलती कर रहा था, इसलिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुमने मुझे बता दिया। इतने करने के बाद वो जो रिंग होता है वो हमारे एमसी के हवाले करते हुए बोले कि ये रिंग भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उसके बाद करने के बाद बोलता है कि मैं अपने जो हाथ है उसको मैं अपना हाथ दूंगा, प्लीज़ तुम मेरे छोटे भाई के साथ कुछ भी मत करना। इतना करने के बाद वो अपने हाथ को काटने वाला होता है। ये सुनने के बाद तो उसका जो छोटे भाई होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। बोलता है कि बड़े भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते, तुम्हें मेरे लिए ऐसा सभी चीज़ें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद तो जो बड़ा भाई होता है बोले क्या तुम बकवास बातें बंद करो। और हमारा एमसी इन दोनों बड़े भाई की या छोटे भाई की ऐसे प्यार देखते हुए तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पर हमारा एमसी जो था स्टोरेज रिंग को अपने हाथ में ले लेता है, और अपने मन ही मन में एमसी जो होता है सोचता है कि जो बड़ा भाई उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 9 स्टेज ऑफ मार्शल सुपर नहीं पे। उसका जो मुंह है वो भी अच्छा है, लेकिन क्या करे यार ये मुझसे पंगा ले लिया। तभी जो बड़ा भाई होता है बोलता है कि नहीं तुम तू मेरे छोटे भाई के साथ कुछ भी मत करना। उसके बाद जो बड़ा भाई होता है अपने छोटे भाई से बोलता है कि यार देखो हम इस बंदे से पंगा नहीं ले सकते, अगर हम अपनी वी फैमिली के पूरे जो फोर्स है उसको भी मिला दे तब पर भी हम इस व्यक्ति से डील नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद तो छोटा भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जब जो बड़ा भाई होता है बोले ठीक है, मैं अभी आप अपने हाथ को तुम्हारे हवाले करता हूँ, प्लीज़ जो मेरा छोटा भाई उसको हर्ट मत करो। ये सुनने के बाद तो छोटे भाई बोले नहीं ब्रदर तुम ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद छोटा भाई अपने घुटने पर आ जाता है, बोले प्लीज़ ये सभी मेरी गलती है, तुम चाहो तो मेरे हाथ को ले सकते हो, प्लीज़ मेरे बड़े भाई को लाइफ को बच दो, प्लीज़ मेरे बड़े भाई के साथ कोई भी मत कर। ये देखते हुए तो बड़ा भाई बोलते हैं मेरे छोटे भाई लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। तभी जो अपने हमसे होते बड़े भाई के पास जाता है, बड़े भाई के पास जाने के बाद उसके एक हाथ को काट लेता है और हाथ को काट लेता है। ये देखने के बाद छोटे भाई जाकर अपने बड़े भाई को सम्मानने लगता है और मेरा एमसी बोलते देखो यार मैंने तुम्हारे 2 हाथ मांगा था, लेकिन मैंने तुम्हारा सिर्फ एक ही हाथ को काटा, और तुम्हारे दोनों भाई के प्यार को देखते हुए मैंने यहाँ पर तुम्हारे एक हाथ को छोड़ दिया। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में तुम लोग सुधर जाओगे और ऐसा कुछ भी काम नहीं करोगे जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, वरना अगली बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस बार तो मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ा हूँ, बस मैं तुम्हारे एक ही हाथ को काट कर डिसेबल कर रहा हूँ। अगली बार तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हारी जो पूरी फैमिली है उसको पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद तो बड़ा भाई भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है और अपने घुटने बातें हुए बोले कि तुम्हारे जो कहने हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये जो ट्रेजर प्रोग्राम की लड़की होती है ये बोलती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझको अपने मास्टर को इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करना ही होगा। ये सुनने के बाद उसकी सर्वेंट भी इस चीज़ के लिए हामी भर देती है। उसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमको अपना एमसी को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अपना एमसी होता है आ गया होता है, जहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि ठीक है मैं फाइनली आ गया हूँ इंपीरियल सिटी कैपिटल के अंदर, जहाँ से मैं टियानू एम्पायर के अंदर जा सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि मैं फाइनली यहाँ पर आ चुका हूँ। तभी एक जो बंदा होता है वो हमारे एमसी के पास आते हुए बोलता है कि सर ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर पहली बार आए, आप अगर मुझको यहाँ पर कुछ सोने के सिक्के होकर देगा तो मैं आपके यहाँ पर सभी चीज़ें बता सकता हूँ, यहाँ पर मुझे पीटी स्टोन भी दे सकते हैं, मैं यहाँ का आपको सभी न्यूज़ें दे सकता हूँ जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो क्या आप इस चीज़ को लिए मुझे हायर करेंगे। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है ठीक है। इतना करने के बाद उसको बहुत सारी पीटी स्टोन दे देता है और बोला है ठीक है मुझे 7 किंगडम के बारे में बताओ, मुझे वहाँ पर कैसे जाना होगा। ये सुनने के बाद ये जो बंदा होता है बताने लगता है कि सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे तियानो एम्पायर यहाँ पर टोटल 3 टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, जिसमें से एक तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए, जहाँ पर ऑर्डिनरी लोग अपने जो नेबर कंट्रीज होती हैं वहाँ पर वो ट्रैवल कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो सेकेंड वाला टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वो मिलिट्री यूज के लिए
यहाँ पर सिर्फ रॉयल फैमिली और मिलिट्री वाले ही यूज करते हैं। और जो हम थर्ड वाला है उसको हम बोलते हैं डिवाइन किंगडम का टेलीपोर्टेशन। यहाँ पर इसकी मदद से आप डिवाइन जो किंगडम है उसके अंदर जा सकते हैं। ये सुनने बाद हमारे एमसी उसको और 40 जो स्पीड स्टोन देते हुए बोलता है कि मुझको ये जो डिवाइन किंगडम वाला टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन वहाँ पर लेकर चलो। ये सुनकर वो बोलता है कि सर मेरी आप पहले बात तो सुनिए, अभी तक मैंने आपकी बात को ख़त्म नहीं किया। और बताता है कि यहाँ पर जो थर्ड टेलीपोर्टेशन है वो सिर्फ आधे साल के अंदर ही खुलता है, 1 साल में सिर्फ एक भी बार खुलता है, आधे साल के अंदर ही। और बताता है कि 3 दिनों बाद ये जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है वो खुलेगा। लेकिन आप डिवाइन किंगडम में जाने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर जाना इतना भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक सिक्योरिटी चेक होती है। अगर आपको वहाँ पर जाना है तो आपको बहुत सारे चेक से गुजरना होगा। बताता है कि यहाँ पर आपका आइडेंटिटी चेक होगी, यहाँ पर आपका बैकग्राउंड चेक होगा, यहाँ पर आपका आइटम चेक होगा, यहाँ पर आपकी जो भी चीज़ें होगी वो सभी चीज़ें चेक होगी। इसके बाद ही आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये सुनने बाद तो हमारे हमसे अपने मन ही मन बोलता है कि ये बात तो सही बोल रहे हैं, मैं अपने वेपन को मैं अपने जो सिस्टम में उसके अंदर तो रख सकता हूँ, लेकिन जो मेरा करेंट मैंने अभी अभी जिसने भी चीज़ें की है जिसकी वजह से जो मेरी आइडेंटिटी है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और चीज़ें ढूंढनी होगी जिसकी मदद से मैं जा सकूँ। तभी वो बंदा बोलता है कि लेकिन सर अगर आप इसके जो टेलीपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन इसका यूज करना चाहते हैं तो मेरे पास एक और भी रास्ता है। अगर कोई बड़ी फैमिली या कोई बड़े बड़े लोग आपकी कोई सपोर्ट कर दें तो उसकी मदद से आप इसके अंदर जा सकते हैं। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं क्या, वो बताता है कि यहाँ पर जो डिवाइन किंगडम इसके जानने के आपके बैकग्राउंड में कोई बड़े बड़े लोग होंगे या फिर कोई बड़ी फैमिली होगी, वो आपको ये टेलीपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन बिना आइडेंटिटी चेक के ही भेज सकती है। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी खुश होता है। तभी एक लड़की हमारे एमसी के पीछे आते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी गारंटी बनूंगी जिसकी वजह से तुम डिवाइन ड्रैगन के जो डिवाइन किंगडम है उसके अंदर जो टेलीपोर्टेशन इन्फॉर्मेशन है उसका यूज कर पाओगे। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी पीछे घूमता है, जहाँ पे ये जो लड़की वो होती है ट्रेजर पेविलियन की लड़की होती है, जो कि बोलती है कि मैं ट्रेजर पेविलियन से आई हूँ, मैं तुमको ग्रांट करूंगी जिसकी मदद से तुम वहाँ पर जा सकते हो। और दोस्तों ये लड़की ट्रेजर पेविलियन की लड़की होती है और हमारे एमसी से बोलती है क्या तुम्हारा नाम यून है, जो हमारी मास्टर है तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनने बाद तो हमारे एमसी भी उसके साथ ट्रेजर पेविलियन के अंदर रहते थे, जहाँ पर उसको सामने बहुत सारे लोग होते हैं। तभी ये लड़की आती हुई बोलती है कि जो मास्टर है वो तुमको बहुत लंबे समय से इंतजार करे, तुम यहीं पर कुछ समय इंतजार करो, वो तुमसे जरूरी मिलने आएगी। इतना करने बाद वो गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है। हमारे एमसी भी दिखाया जाता है जो कि एक बेंच के ऊपर बैठा होता है, कुर्सी के ऊपर। उसके सामने बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें रखी गई होती है। जब जो अपना एमसी होता है ये देखते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ट्रेजरी पेविलियन का मास्टर कौन है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। चलो देखते हैं कि आखिर वो मुझसे चाहते क्या। तभी अचानक से ही बहुत सारी जो नीडल होते हैं उससे हमारे एमसी पर अटैक होता है, लेकिन जो अपना एमसी होता है एक शील्ड बना के इन सभी अटैक को रोक लेता है और उसके बाद ये जो जितने भी नीडल होते हैं ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी ट्रेजर पेविलियन का मास्टर आते हुए बोलते कि तुम तो बहुत ज़्यादा औसम, मैं तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है उसका देखना चाहती थी। मैंने अभी तक कभी भी नहीं देखा था कि कोई मेरे जो ये अटैक है इससे कोई भी बच पाए, लेकिन तुम तो इस अटैक में बहुत आसानी से बच पाए। और इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इस लड़की का नाम जियांग यू है और ये मास्टर है ट्रेजर पेविलियन का। जहाँ पर जो हमारे एमसी होते हैं बोले कि ओ क्या तुमने मेरी कैपेबिलिटी को देख लिया। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ मैंने तुम्हारी कैपेबिलिटी को देख लिया, तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और तुम मेरी मदद से वो जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है उसका यूज कर पाओगे। मैं तुम्हारे बैकग्राउंड में रहूँगी, तुम्हारे बैकग्राउंड चेक को पूरी तरह से हटा सकती हूँ। और हालांकि मैं भी तुम्हारे बैकग्राउंड को चेक किया है क्योंकि मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर तुम हो कौन। ये सुनने बाद तुम्हारा एमसी भी चौंक जाता है। तभी वो बताती है कि मुझको कोई भी लेना देना नहीं है कि आखिर तुम्हारा क्या पर्पस है कि तुम 7 डिवाइन जो किंगडम है उसके अंदर जाना चाहते हो, लेकिन तुम मेरी जो ये जो स्टेटस है, जो ये ट्रेजर पेविलियन का स्टेटस है इसकी मदद से जा सकते हो, क्योंकि हम ये पूरे देश के अंदर जो अपना जितने भी ट्रेजर है पेविलियन है उसको खोले हुए और सभी जगह जो बिजनेस है करते रहते हैं, इसलिए सभी जगह जो हमारा आना जाना है वो रहता है, इसलिए सभी जगह हमारी जान पहचान हो चुके। इसलिए तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी मदद से बड़ी आसानी से वहाँ जा सकते हो, और अगर हम तुम्हारे पीछे होंगे तो किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि जो तुमको वो जो फॉर्मेशन है उसका यूज करना रोक सके। तो क्या तुम हमारे साथ एक डील करना चाहोगे। ये सुनने बाद हमारे एमसी बोलते हैं डील, आखिर किस प्रकार का डील। यह सुनकर वो एक रिंग को निकालते हुए बोलती है कि ये एक स्टोरेज रिंग है, अगर मैं तुम चाहती हूँ अगर तुम 7 डिवाइन किंगडम के अंदर जाओ कि रिंग को किसी और को देना है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलते क्या होगा अगर मैं तुम्हें रिफ्यूज करूंगी। यह सुनकर वो वहाँ से जाते हुए बोलती अगर तुम मुझे रिफ्यूज करोगे तो कोई बात नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज नहीं कर पाओ और तुम किसी और फैमिली को ढूंढने के लिए जाओगे तो सोच लो बस 3 दिन ही बचे हुए हैं, 3 दिन के अंदर अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो तुमको 6 महीना और इंतजार करना होगा।
ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी उसे उस रिंग को ले लेता है, बोले ठीक है मैं इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इस डील को एंजॉय किया और जाकर ये जो खाना है इसको एंजॉय करो, मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी जो हमारा एमसी तो इसका अटैक करके इसको कुछ बालों को काट देता है। ये देखने के बाद तो ये भी चौंक जाती है। तभी हमारा एमसी बोल दे कि अगर अगली बार तुम कभी भी इन्वेस्टिगेट मेरे अलावा मत करना, तुम कभी भी मेरे बैकग्राउंड का इन्वेस्टिगेट मत कर सकती हो। ये सुनने बाद ये भी इस बात से मान जाती है, बोले ठीक है मैं कभी भी तुम्हारा जो बैकग्राउंड है उसका इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगी। तभी जो अपना एमसी होता है बोले ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनने बाद ये जो लड़की होती है वो भी चली जाती है। उसके बाद कुछ दिन बाद कसिम 3 दिन बाद कसिम को दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा एमसी होता है जा रहा होता है। ये देखने के बाद तो वो भी हमारे एमसी के पीछे आने लगती है। तभी हमारा एमसी बोलता है ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं अकेले ही चला जाता। ये देखकर तो वो भी इस बात से राजी हो जाती है। तभी एक एल्डर होता है वो इस लड़की के पीछे आते हुए बोले कि मिस किया हमको इस बच्चे पर ये ज़्यादा भरोसा नहीं है, बच्चा सिर्फ 5th स्टेज ऑफ मास्टर सोवेरियन रील पर, इसका जो कल्टीवेशन है वो भी बहुत ज़्यादा लो है। ये सुनने बाद ये जो लड़की होती है बोलती कि यार देखो जो सीक्रेट लैंड है बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग रहते हैं। अगर मैं एक बार डिवाइन किंगडम में अंदर चली गई तो सीक्रेट लैंड वाले जितने भी लोग हैं वो मुझको ज़रूर ही डिस्कवर कर लेंगे, इसलिए मैं इस लड़के पर सिर्फ अभी भरोसा कर सकती हूँ। ये सुनने बाद वो बोलती लेकिन वो लड़का तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये सुनने बाद वो बोलती देखो यार तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या करूँ। ये लड़का बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये लड़का दिखने से जितना ज़्यादा सिंपल लगता है उतना ज़्यादा भी सिंपल नहीं है। देखो ये लड़का भविष्य में क्या-क्या करता है। ये सुनने के बाद ये जो एल्डर होता है बोले ठीक है, अगर आप उस लड़के पे इतना ज़्यादा भरोसा करें तब मैं भी भरोसा करता हूँ। चलिए देखते हैं कि ये जो लड़का है क्या-क्या करता है। तब दिखाया जाता है हमारा एमसी को जो कि टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पास आ जाता है, बोले कि आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया। तो उसके बाद दिखाया जाता है टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन ऑफ डिवाइन किंगडम जो कि शुरू होता है। हमारा एमसी भी उस फॉर्मेशन के अंदर होता है। उसके बाद टेलीपोर्टेशन पास करने के बाद 7 डिवाइन किंगडम पे आ जाता है, जहाँ पर हम एमसी इधर उधर देखते हुए बोले कि ओह ये देखो मैं तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने सारे स्पीड स्टोन है जिसकी मदद से दीवार बनाई गई। इसमें सच में ये जितने भी चीज़ें हैं देखते हुए बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही हैं। सच में ये एक 7 डिवाइन किंगडम होने के काबिल है। तभी जो एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर बैठ कर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और इस जगह के बारे में बताया जाता है कि 7 डिवाइन किंगडम का हैंटरलैंड है, जहाँ पे ये जो बंदा होता है अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी आंखें खोलते हुए बोलने की क्या मुझको उस जो लड़की है उसका हो रहा है यहाँ पर महसूस हो रहा है। लेकिन कुछ भी हो लेकिन वो जो लड़की है वो तो यहाँ पर नहीं है। और दोस्तों ये जो लड़का था इसने हमारे एमसी का ऑरा का महसूस कर लेते हैं, जहाँ पे इसको ऐसा लग रहा होता है कि ये जो ट्रेजर पवेलियन का मालकिन है उसका हो रहा है। और ये जो लड़का होता है बहुत तेजी से वहाँ से जाते हुए बोले कि चलो देखते हैं कि आखिर कौन है जिसके अंदर से उस लड़की का ऑरा आ रहा है। इतना करने बाद वो जो बंदा होता है तेजी से वहाँ से निकल जाता है। दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि बोलता है कि मुझे सबसे पहले किसी अच्छी जगह को ढूंढना होगा। इतना करने बाद हमारा एमसी वहाँ से जा रहा होता है। तभी हमारा एमसी को महसूस होता है, बोलता है कि कोई मेरी डायरेक्शन बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन वो जो बंदा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी जो हमारे एमसी के हाथों में वो जो लड़की ने रिंग दिया होता है वो चमकने लगता है। ये देखने के बाद तो एमसी बोलता है कि ये जो रिंग है ये बहुत स्ट्रेंज सा सिग्नल दे रही है, क्या कोई यहाँ पर आ रहा है। तभी अचानक से वो जो बंदा होता है वो हमारे एमसी के सामने आ जाता है, बोले क्या जो ये है तुमको यहाँ पे भेजी है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी पीछे आ जाता है और पीछे आते हुए बोलते कि आखिर तुम कौन हो। ये सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि चलो चल कर बात करते हैं। इतना करने के बाद अपने हाथों को झटकता है, जिसे हाथों को झटकता है हमारा एमसी एक ही पल में कहीं और आ जाता है। और हमारा एमसी एक ही पल में कहीं और आते हुए अपने मन ही मन में सोचता है कि आखिर मैं कहाँ पा गया हूँ। इसने सिर्फ अपने हाथों को ऐसे ही झटका लेकिन मैं अचानक ही किसी और जगह पर आ गया। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही पावरफुल आदमी है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ भी कर पाऊंगा। तभी ये जो बंदा होता है हमारे एमसी से बोलता है कि मैं गेस कर पा रहा हूँ, तुमको इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है, बताओ कि आखिर तुम आप आए क्यों। यह सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है उस रिंग को निकाल लेता है। रिंग को निकालते हुए बोलता है कि जो ट्रेजर पवेलियन के मास्टर उसने मुझको ये तुमको देने के लिए कहा था। ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है इस रिंग को ले लेता है। रिंग को लेते हुए बोले क्यों ये अच्छा। इतना करने बाद वो जो रिंग होता है उसको अपने हाथों में पकड़ कर दबाने लगता है। तभी उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी का प्रेशर निकलता है और ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हमारा एमसी भी पीछे आ जाता है। बोलता है कि ये एक तो पावरफुल फोर्स है। तो दिखा देते हैं इस बंदे को जो कि बोलता है कि ओह ये जो सील पावर है फाइनली यहाँ पर रिलीज हो चुकी है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारा जो कल्टीवेशन अभी इतना ज़्यादा लो है लेकिन तब पर भी तुमने मेरे प्रेशर को इतनी आसानी से झेल लिया, ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद बोलता है कि जो मेरा नाम है झांग फेंग और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इस रिंग को मेरे लिए ला, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये बताओ कि तुम ये डिवाइन किंगडम के लिए किया, क्या तुम्हारे कोई पर्पज़ है जिसमें तुम्हारे में मदद कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है बोलता है कि मृत्यु फैमिली और ये जो वायलेंट मून सीक्रेट लैंड है इसके बारे में जानकारी खोज रहा हूँ।
ये सुनने के बाद 30 मिनट के बाद किशन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। और इन सभी लोगों को देखते हुए हमारे एमसी इस बंदे से पूछते हैं कि आखिर ये कैसी प्लेस है, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। ये सुनने के बाद ये बंदा बताता है कि ये एक एंशिएंट रेलिक है जिसको बहुत ही पावरफुल आदमी ने छोड़ा था। वो जो आदमी था मार्शल सेड्रिन को बहुत ज़्यादा क्लोज जा चुका था, लेकिन वो जब मर गया तो उसकी मरने के बाद ये जो रेलिक है वो बन गया। और ये जो फॉर्मेशन है बहुत समय से ऐसे ही है, इसलिए जो फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। इसलिए अब बहुत सारे लोग आए ताकि यहाँ पर इसके अंदर जाकर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सके। उसके बाद बताता है कि ये जो टू फैमिली है ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है कि स्मॉल फैमिली है 91 किंगडम का, लेकिन तब पर भी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी जो तुम्हारे कल्टिवेशन इतना ज़्यादा नहीं है कि तुम उनसे जाकर कुछ भी कर सको। मुझे ऐसा लगता है कि जो टू फैमिली है सीक्रेट लैंड से भी कुछ ना कुछ तो ताल्लुकात तो रखती हैं। अगर तुमको इसके बारे में पता नहीं लगाना है तो तुमको इसके अंदर जाना ही होगा। यहाँ पर जाने के बाद तुमको शायद कुछ क्लू मिल जाए। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी खुश है। तभी वो जो बंदा होता है कि जो गोला होता है उसको निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इस कल्टीवेशन के लेवल के हिसाब से तुम वहाँ पर सेफ नहीं रहोगे। इतना करने के बाद एक जो स्क्रॉल होता है वो हमारे एमसी के देते हुए बोल दे कि ये जे टोकन है, इसकी मदद से तुम वहाँ पर रह पाओगे और ये ऐसी चीज़ है तुम्हारी जो एक बार जान को बचा सकती है। इसकी मदद से तुम अपने लाइफ को एक बार बचा पाओगे। ये ज़्यादा अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन तब भी तुम्हें लाइफ को बचाने में एक बार ये मदद जरूर करेगी। ये सुनने के बाद तो हमारे एमसी भी उसका शुक्रिया बोले था। तभी हमको आधे चांद को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये बोल रहा है कि ये चांद जब पूरा हो जाएगा तब ये जो रैली है वो खुल जाएगी, इसलिए तुमको भी तैयार हो जाना चाहिए। 7 दिन बाद ये जो रैली है वो खुलेगी, उसके बाद 7 दिन बीत जाते हैं, ये जो रैली होती है खुल जाती है जहाँ पे चांद को दिखाया जाता है जो कि पूरा कंप्लीट हो गया होता है। ये देखने के बाद तो अब जितने भी लोग होते हैं हम बोलते हैं कि ये देखो ये जो फॉर्मेशन है बहुत जल्दी डिसअपेयर होने वाला है, इसलिए तुम सभी लोग तैयार हो जाओ। इतना करने के बाद वो सभी लोग जैसे ही फॉर्मेशन डिसअपेयर होता है उस वजह रैलिक होती है उसके अंदर चले जाते हैं। हमारे एमसी बुआ पर आ गए होता है और हम एमसी इधर उधर देखते हुए बोलते हैं कि ये कैसी प्लेस है जहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वो जो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर आ गए होते हैं, जहाँ पर हमको एक पैलेस को सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी बोल रहे कि यार हम लोग कब से चले लेकिन किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंचे। ये सुनने के बाद दूसरा व्यक्ति बोलता है यार मैंने सुना है जिस व्यक्ति का ये जो पैलेस है वो बहुत ज़्यादा छुपा-छुपाई खेल में बहुत ज़्यादा मज़ा लेता था। वो छुपा-छुपाई खेल को पसंद करता था। इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारा फ़ॉर्मेशन रखा है और अगर हमको यहाँ पर जाना है तो फ़ॉर्मेशन को सभी पार करना होगा। यहाँ पर हर एक जगह फ़ॉर्मेशन है, हर एक सीढ़ियों पर फ़ॉर्मेशन है। हम जब भी जा रहे हैं किसी और फ़ॉर्मेशन में फँस जा रहे हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है तो इन सभी फ़ॉर्मेशन को तोड़कर ही आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है उसमें से ये जो ब्लू वाला आदमी जो होता है बोलता है कि आफ्टर ऑल हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये जो बहुत अच्छी हमारे लाइफ टाइम में बस एक ही बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को हम तो छोड़ ही नहीं सकते। इस मदद से जो हमारी जो कल्टीवेशन है उसको भी बहुत आसानी से बढ़ा पाएंगे। और बोलता है कि अगर हमको इस फॉर्मेशन को तोड़ना है तो हमको बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत होगी। तभी वो उसके सामने ग्रीन कपड़े पहने हुए एक आदमी आते हुए बोलता है कि ये डंजन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ये जो डंजन का जितने भी एरिया है बहुत अजीब तरीका से बना हुआ है। ये जितने भी बिल्डिंग है एक दूसरे से कंबाइन नहीं, यहाँ पर हज़ारों स्क्वायर मीटर का ये जो एरिया फैला हुआ है। अगर हमको इस फॉर्मेशन को तोड़ना है तो हमको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इतना करने के बाद उसके सामने एक बॉक्स पड़ा होता है, उस बॉक्स को तोड़ देता है। बोलता है कि चलो हम लोग यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है उन सभी को एक बाई एक ही सर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है। लेकिन जैसे उस ट्रेजर को खोलता है उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू निकला होता है। जब इन सभी को देखते हुए तो वे सभी लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तभी एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, बोलती कि फाइनली यहाँ पर हमने 5 एलिक्सिर को पा लिया है। तभी दूसरा आदमी बोल दे कि बॉस आप तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आप इतनी आसानी से यहाँ पे जितने भी ट्रेजर उनको एक्वायर कर पा रहे हैं। इन सभी की बात सुनने के बाद इन सभी लोगों को पसीना छूट जाता है। जब वो टकले जॉनी सिंस को दिखाया जाता है जो कि वो जो ट्रेजर होता है उसको उठाते हुए बोल रहे हैं कि नहीं 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 ये कुछ भी नहीं, बस मैंने बहुत सारे जो मनी है उसको खर्च किया, बहुत सारी स्पीड स्टोन को खर्च किया और इसकी मदद से मैंने ये ट्रेजर को हासिल किया। ये जो ट्रेजर है मुझको बताता है कि कहाँ पर कौन सा ट्रेजर रखा गया, इसकी मदद से मैं आसानी से ही भी बहुत सारे जो ट्रेजर है उसको खोज सकता हूँ। दोस्तों अपने एमसी को कैसे अपने मदर के बारे में पता चलेगा, जब पता चलेगा तो हमारे एमसी अपने मदर को कैसे बचाएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा ये वीडियो। और अपने एमसी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।